अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 22 जून को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया गया है। और उसी के साथ ज़िले में जो पूरे परभनी ज़िले में जिनको बंद रखने का आदेश है, उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार आते हैं। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही जो हफ्तेवारी बाज़ार है, उन तमाम हफ्तेवारी बाज़ारों को बंद रखने का ही आदेश कायम रखा गया है, जिसमें जुमेरात बाज़ार, मंगल के बाज़ार और हफ्ते के बाज़ार जो पूरे ज़िले में भरते हैं, ये तमाम बाज़ारों को बंद रखा जाएगा। तो उसी के साथ शादियों में 100 लोगों की परमिशन है और अंत्यविधि और मैयत में 50 लोगों की परमिशन दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धरने, मोर्चे, आंदोलन पर बंदी को कायम रखा गया है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में मुफ्त शिव भोजन थाली जो दी जा रही थी, जिसकी कैपेसिटी को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। अब उसे 2700 थालियां पूरे परभनी ज़िले में दी जाएगी, जो मुफ्त रहेगी पूरी तरह से। जिसमें पूरे ज़िले में पहले 11 सेंटरों पर ये थालियां दी जाती थी, अब उसे मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अब पूरे ज़िले में 14 सेंटरों पर मुफ्त शिव भोजन की 2700 थालियां दी जाएगी। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। उसी के साथ नाजरीन, परभनी महानगर पालिका की जानिब से मानसून के सीज़न को देखते हुए परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम ही छोटे बड़े नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें पूरे परभनी महानगर पालिका हद में जो 3 समितियां हैं, अ, ब, क, इन तीनों ही प्रभाग समितियों में पड़ने वाले तमाम छोटे बड़े नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिसमें प्रभाग 12 में नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। तो उसी के साथ प्रभाग 16 साकलाबाद प्लॉट, यहाँ पर भी नालों का सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो उसी के साथ खानापुर, फाटा, धार रोड और डिक्की का नाला और परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम ही छोटे बड़े नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। ये काम आपको बता दें कि ये काम परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब और परभनी महानगर पालिका के महापौर, इनकी देखरेख में हो रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, परभनी विधानसभा के शिवसेना से कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने अपना वादा पूरा किया है। आज 21 जून को परभनी महानगर पालिका हद में आने वाले प्रभाग 4 में उन्होंने अपने स्थानिक विकास निधि में से 8 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है, जिसमें प्रभाग 4 के तमाम ही जो पेंडिंग काम थे, जिसमें प्रभाग 4 के जो काम पेंडिंग थे वो काम पूरे किए जाएंगे। और आज 21 जून को इन तमाम कामों का उद्घाटन समारोह किया गया। और आज के इस उद्घाटन समारोह में परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे साहब, इनके हाथों से उद्घाटन समारोह किया गया। तो इस वक्त रवि सोनकामड़े साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर अक्षय देशमुख साहब और उन्हीं के साथ में विश्वजीत बुधवंत साहब, कॉरपोरेटर अतुल सरोदे साहब और उन्हीं के साथ में प्रेषित ठाकुर साहब और आदि के साथ शिवसेना के और तमाम ही प्रभाग के कॉरपोरेटर हजरात मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परिसर के नागरिकों की मौजूदगी में आज का ये उद्घाटन समारोह किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज के इस उद्घाटन समारोह में बोलते हुए आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने बताया कि प्रभाग 4 के लिए जो 8 करोड़ रुपए का निधि अलॉट किया गया है, इस निधि में प्रभाग के आशीर्वाद नगर, सुंदराई नगर, इस एरिया में एक पुल का काम किया जाएगा, जिसकी लागत 60 लाख रुपये बताई गई है। तो उसी के साथ मिंट के रास्ते के लिए 22 लाख रुपये रखे गए हैं। तो उसी के साथ में उगड़ा महादेव मंदिर परिसर से लेकर एमआईडीसी के पानी की टाकी तक एक डामर रोड का काम किया जाएगा।
जिसमें इस डामर रोड की लागत 2 कोटी रुपये उसके लिए निधि रखा गया है। तो उसी के साथ इस प्रभाग 4 में यशवंत नगर, उगड़ा महादेव, कृष्णा कॉलोनी, इन आदि भागों में 10 लाख रुपये खर्च करके हाईमास बिठाए जाएंगे और इलेक्ट्रिक पोल का काम भी किया जाएगा। ये आपको बता दें कि विधानसभा इलेक्शन के टाइम पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने जो वादा किया था प्रभाग 4 के लोगों से, वो उन्होंने आज पूरा किया है। और उसी की तर्ज पर पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम ही प्रभागों में उनकी डिमांड के हिसाब से जितना वहाँ पर विकास चाहिए होगा उतना तमाम विकास काम उस वार्डों में किया जाएगा, ऐसा भरोसा भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने जताया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 21 जून को परभनी में ओबीसी राजकीय आरक्षण के लिए जो स्थानिक स्वराज संस्थाओं में जो आरक्षण ओबीसी समाज लिया करता था उसको सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से रद्द कर दिया गया है और इससे पूरे महाराष्ट्र का ओबीसी समाज नाराज़ होकर रास्तों पर उतर गया है। आज 21 जून को परभनी में बसमत रोड पर स्थित राष्ट्रवादी भवन के सामने ज़ोरदार धरने आंदोलन किया गया और महाराष्ट्र सरकार के साथ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन दोनों सरकारों से ओबीसी संगठनों ने आज ये धरना आंदोलन करके अपना रोष जताया और मांग की कि जल्द से जल्द ओबीसी जो आरक्षण रद्द किया गया है उसे फ़ौरन ही वापस बहाल किया जाए। और एक 19 मांगों का निवेदन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम ही मंत्रियों को भेजा गया और ये मांग की गई कि जल्द से जल्द जो ओबीसी आरक्षण रद्द हुआ है उसे फिर से बहाल किया जाए। की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खुश खबर है, ये चौथी जो अहम खबर है वो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मराठवाड़ा की जनता के लिए बड़ी ही खुश खबर है। और ये खुश खबर ऐसी है कि गुज़िश्ता 18 जून को महाराष्ट्र सरकार में सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, उसी के साथ साबिक़ा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान साहब ने एक मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन दोनों से एक निवेदन के ज़रिए मांग की है कि जैसे कि दूसरे राज्यों के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जा रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पर मुंबई से लेकर औरंगाबाद और औरंगाबाद से नांदेड़ और हैदराबाद जाने के लिए बुलेट ट्रेन का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ऐसी मांग महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान साहब ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 21 जून का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 3,96,231 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 3,44,241 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 50,629 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे और इनमें से जो पेशेंट ठीक हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, ऐसे पेशेंट की तादाद 49,092 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1277 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में अब तक हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 260 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन 21 जून के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी 21 मामले पूरे परभनी ज़िले में कोरोना के पाए गए हैं। तो उसी के साथ 26 कोरोना से जो ठीक हुए हैं ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को, 26 पेशेंट को आज के दिन डिस्चार्ज भी दिया गया है। और 3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से आज 21 जून को पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और आज के दिन 1902 लोगों का कोरोना टेस्ट, RT-PCR टेस्ट भी किया गया है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है।
वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।